वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की। सबसे पहले आप देख सकते हैं 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती निकलने जा रही है। ये भर्ती नवंबर में निकल जाएगा। पूरी तैयारी हो गई है, वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। कितना क्या अतिरिक्त भार आएगा, फाइनेंशियल सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो ये वैकेंसी आने जा रही है जिसमें 31,982 6 to 8 के पद हैं और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिलाकर 37,770। इसमें लगभग हाफ आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है। इसी के साथ साथ वर्तमान भर्ती जो चल रही है उसमें से लगभग 40 से 50,000 पद रिक्त रहने वाले हैं। माध्यमिक उच्च माध्यमिक मिलाकर उसको इस भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। जो कुल 70,000 पदों पर भर्ती है, यह बढ़कर 1,10,000 से 1,20,000 के आसपास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो बीपीएससी से बहाली होगी। शिक्षा विभाग अधियाचन भेज देगा जो भी वर्तमान में पद रिक्त हो रहे हैं, और ये तो पद बिल्कुल तैयार है ही हैं 70,000। फिर नवंबर में नया विज्ञापन निकल जाएगा। नवंबर में भी ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो आप लोग नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ इस 70,000 पदों पर जो भर्ती आने जा रही है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय, इस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है, एक बार देख लीजिए, क्योंकि पिछली बार हज़ारों छात्र परेशान हो गए डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक है, तो ये तो हुई नई भर्ती को लेकर बिल्कुल ताज़ा जानकारी। इसके बाद बात करते हैं जो वर्तमान भर्ती चल रही है। ठीक है, वर्तमान भर्ती जो चल रही है इसमें काफ़ी विवाद हो गया है। कट ऑफ को लेकर कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया। छात्रों को इतना उम्मीद नहीं था, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा कि अभी दोस्तों यहाँ पर पूरक परिणाम जारी होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये जारी करने जा रहे हैं। कल देर रात को कट ऑफ जारी कर दिया गया अलग अलग विषयों का कैटेगरी वाइज। अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि जो रिज़ल्ट जारी हुआ है इसके बाद जो छात्र बच जाते हैं उनका रिज़ल्ट अब इसमें होगा सप्लीमेंट्री में। तो इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। सीटेट फेल छात्र, डीएलएड फेल छात्र, एक से अधिक सीट पर जो छात्र पास हुए हैं, साथ ही साथ जिन बीएड छात्रों का रिज़ल्ट प्राइमरी में आया है, इन सबको बाहर किया जा रहा है। और इन पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट, या आप इसे वेटिंग लिस्ट भी कह सकते हैं, सेकंड लिस्ट कह सकते हैं, ये रिजल्ट आएगा। उन छात्रों का फिर डीवी होगा। यदि उसमें भी कुछ सीट खाली रह जाती है, फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। कल चेयरमैन साहब का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी जब तक कि सीटें नहीं भर जाती हैं। तो ये तो एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि बहुत ही जल्द अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षकों का मामला है, जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में उठाया जा रहा है, इसको लेकर खबर आ गई है कि नियोजित जो शिक्षक हैं ये कुल 28,200 के आसपास चयनित हुए हैं। इसी के साथ साथ जो चयनित नियोजित शिक्षक हैं इनको उन्हीं के स्कूल में रखा जाएगा जहां पर ये पढ़ा रहे हैं, उसी में ये पढ़ाते रहेंगे। देख सकते हैं पुराने ही स्कूल में 28,000 नियोजित शिक्षक रहेंगे, वहीं पर ये पढ़ाएंगे। तो एक तो ये फैसला नियोजित शिक्षकों के हक में काफ़ी बेहतर है कि वो जहाँ थे वहीं पर रहेंगे, और अब ये बीपीएससी से परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन सीटें ये बीपीएससी वाला लेकर जा रहे हैं, इससे जो नए बेरोजगार छात्र हैं इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनको अपने ही मूल सीट पर रखा जाए और जो बीपीएससी की शिक्षक भर्ती है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेश अभ्यर्थियों को दिया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो 28,000 और लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अभी तक 40,000, 42,000, 30,000, 35,000 का जो आंकड़ा आ रहा था, अब ये एग्जैक्टली निकल कर आ गया है 28,000 के आसपास। ठीक है, तो इसकी मांग होनी चाहिए छात्रों को कि 28,000 जो नियोजित शिक्षक हैं इनको उन्हीं के मूल सीट पर रखा जाए और इन पदों पर रिजल्ट जारी हो, क्योंकि सिर्फ सीटेट फेल, डीएलएड फेल और बीएड का प्राइमरी में रिजल्ट, एक से अधिक सीट पर रिजल्ट, इस पर तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है, ये तो अब क्लियर हो गया है। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा यदि इन 28,000 सीटों पर फ्रेश अभ्यर्थियों को लिया जाए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो इसको लेकर मांग होनी चाहिए कि नियोजित शिक्षकों को उन्हीं की मूल सीट पर, उन्हीं के विद्यालय में रखा जाए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो फ्रेश सीटें थीं इस पर फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। पुराने छात्रों को फिर से, पुराने शिक्षकों को फिर से आप नियुक्ति पत्र बांटकर ये नहीं कह सकते कि हमने 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति की है। आपने 1,22,000 तब नहीं नियुक्ति की है, 28,000 तो आपके पास पहले से ही थे जो नियुक्ति पा चुके थे। आखिर जब आपने शिक्षक छात्र अनुपात की गणना के अकॉर्डिंग रिक्तियाँ मंगाई होंगी तो उसमें तो आपने नियोजित शिक्षकों वाली सीटों को नहीं जोड़ा होगा। नियोजित शिक्षकों की जब भर्ती हुई थी तो उस समय उस सीट को आपने शिक्षक छात्र अनुपात के हिसाब से जोड़ा होगा। तो टोटल जो बिहार में शिक्षकों की आवश्यकता थी, आपको 28,000 कम शिक्षक मिलेंगे, क्योंकि इनको पहले एक बार जोड़ चुके हैं आप नियोजित को, फिर से आप इन्हीं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आरटीई एक्ट का सीधे सीधे उल्लंघन है।
तो इनको उन्हीं की सीट पर रखा जाए, साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन किया जाए, तभी जाकर पुरुषों का फ़ायदा होगा, क्योंकि महिलाओं को 50% का आरक्षण है प्राइमरी में। इसके बाद भी महिलाएं ओवरलैप करके आई हैं पुरुषों की सीट पर, ठीक है। तो बिना नॉर्मलाइजेशन के ये प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। ये दो चीज़ें यदि हो जाती हैं तो काफ़ी राहत होगी छात्रों को। एक तो ये 28,000 सीटों पर फ्रेश बहाली हो और दूसरा नॉर्मलाइजेशन हो, ठीक है। बाकी चीज़ें तो होंगी ही होंगी, सीटेट फेल, डीएलएड फेल, बीएड का प्राइमरी में रिजल्ट और एक अभ्यर्थी का एक से अधिक सीट पर रिजल्ट, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। बाकी आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात करें अदर स्टेट का कि कितने छात्र अदर स्टेट वाले सफल हुए हैं, तो रिजल्ट में बिहार के बाहर के यानी अदर स्टेट के 12% छात्र यानी कि 14,500 के आसपास छात्र सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। कुल 1,22,000 के आसपास अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है। लगभग 65,000 नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, जिसमें 28,000 नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं और दूसरे स्टेट के 12% 14,500 सेलेक्ट हुए हैं। ये सभी प्राइमरी वाले ही हैं, क्योंकि कुछ माध्यमिक में अदर स्टेट अलाउ नहीं था। तो लगभग 32,000 अनारक्षित सीटें थीं पुरुष और महिला मिलाकर, जिस पर अदर स्टेट फाइट कर सकता था। इसमें से 14,500 अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के छात्र हैं, फिर झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब के अभ्यर्थी शामिल हैं, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी निकल कर आई है। कल आपका कट ऑफ जारी हो ही गया, जहाँ पर यूआर का 67 गया है कट ऑफ मेल में, प्राइमरी की बात हो रही है, और 57 गया है महिला का, AWS का 56 मेल में और 48 फीमेल में। तो महिलाओं का कट ऑफ काफ़ी कम गया है, चूँकि 50% आरक्षण है, उनका पेपर भी आसान था और उनको ओवरलैप भी कराया गया। इस वजह से महिलाओं का कट ऑफ काफ़ी ठीक गया है, लेकिन पुरुषों के लिए काफ़ी मुश्किल हुई है इस भर्ती में। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि सभी परिणाम सशर्त हैं यानी कंडीशनल हैं। जब तक डीवी नहीं हो जाती किसी को भी बाहर निकाला जा सकता है, और जो भी पद खाली हो रहे हैं उन पर हम दोबारा रिजल्ट देंगे, ये आप बिल्कुल मान कर चलिए। इनको शासन से इस संबंध में पत्र प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो मान कर चलें कि बहुत ही जल्द एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये रही आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।